राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों बहुत ही कमाल की एक अपडेट निकल के सामने आई है। इंडियन रेलवेज़ ने बहुत ही बढ़िया काम करा है एक, ठीक है। और अब आप मान के चलो, अगर इस अपडेट को इंडियन रेलवेज़ के इंटरनल डिपार्टमेंट द्वारा, मतलब जिनको ये आदेश दिए गए हैं उनको, अगर उन्होंने इसको अच्छे से फॉलो करा तो आप लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है। क्योंकि अब आपकी ट्रेनों की टिकटें धड़ल्ले से जो है ऑटो अपग्रेड होंगी, ठीक है। ऑटो अपग्रेड क्या होता है, जिसको नहीं पता वो समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने स्लीपर क्लास में टिकट बुक कराई है, वो उस ट्रेन के अंदर बहुत सारी स्लीपर क्लास में टिकटें बुक हो रखी हैं, लेकिन थर्ड एसी के अंदर बहुत सारी सीटें अभी खाली जा रही हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑटो अपग्रेडेशन पर टिक करते हैं अपनी ट्रेन के टिकट को बुक करते समय, तो जो सिस्टम है चार्ट बनाते समय क्या करेगा, आपकी सीट को स्लीपर क्लास से उठा करके थर्ड एसी में शिफ्ट कर देगा। और आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो है यहाँ पे एक टिकट अपग्रेड कर दी जाती है। और ये हमेशा हायर क्लास में करी जाती है। मतलब स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हो तो थर्ड एसी में करते हैं, थर्ड एसी में ट्रैवल करो तो सेकंड एसी में करते हैं। और इस तरीके से पूरी सीरीज़ के अंदर ये चलता है। पूरी पॉलिसी के अंदर एक बहुत ही कमाल के अपडेट्स आए हैं, और वो सारे अपडेट्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्क्रीन पे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सर्कुलर है, ये सारे जोनल रेलवे के जितने भी PCCMs हैं उनको जो है एड्रेस किया गया है। मतलब प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर, इन लोगों को जो है एड्रेस किया गया है। और यहाँ पे आप यहाँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। विद अ व्यू टू ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल अकोमोडेशन इन अ ट्रेन स्कीम टू अपग्रेड फुल फेयर paying passenger to next higher class against the available vacant accommodation was introduced in 2006. At present the scheme is available in all types of train including those having seating accommodation। देखो, इस चीज़ के होने से ना एक और चीज़ पता है क्या समझ में आती है, कि मैंने ना आज तक जो भी सीटिंग अकोमोडेशन वाली ट्रेनें हैं ना, मतलब शताब्दी हो गई या जनशताब्दीज़ हो गई, ठीक है, वंदे भारत हो गई, इनके अंदर ना आज तक अपग्रेड नहीं देखा था। लेकिन इस लेटर ने उस अपग्रेड को भी कहीं ना कहीं नोटिफाई कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसकी पूरी हायरार्की दे रखी है कि अगर आप सीटिंग अकोमोडेशन में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको किस तरह से जो है अपग्रेड्स होंगे, और स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हो तो किस तरीके से अपग्रेड्स होंगे, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाली आप लोगों के लिए क्या है कि अपग्रेडेशन शैल बी डन अप टू 2 क्लासेज इन हायरार्की, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ भी आपको थोड़ी देर में कि 2 क्लासेस आगे तक की अपग्रेडेशन होगा, और फर्स्ट एसी वगैरह के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। मतलब फर्स्ट एसी तक नहीं जाओगे, इसको भी समझाऊंगा, चिंता मत करो। उसके बाद दोस्तों एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मान लीजिए आप लोगों ने अपनी ट्रेन के टिकटों को सीनियर सिटीजन कोटा में बुक कराया या लोअर सीट कोटा में बुक कराया। लोअर सीट कोटास कौन से बुक कोटा होते हैं, जैसे लेडीज़ का एक कोटा होता है, वो सीनियर सिटीजन में नहीं आता, लेकिन वहाँ पर लोअर सीट वाला कोटा चलता है। तो आपने उसमें बुक कराया है, तो आप ऑटो अपग्रेडेशन पर टिक करते समय ध्यान रखना। क्योंकि ऐसा हो सकता है आपकी सीट अपग्रेड तो हो जाए लेकिन आपको बाद में लोअर सीट ना मिले, तो इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं आपसे बता रहा था कि आपकी जो हायरार्की है, मतलब सीट अपग्रेड करी जाएगी, वो 2 क्लास तक ही की जाएगी और फर्स्ट एसी तक नहीं जाएगी। इसका क्या चक्कर है ये समझा देता हूँ आपको, ठीक है। इसके लिए आप ये वाली टेबल देख लीजिए। जैसे कि इस यहाँ दिखा रखा है, मान लो आप स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके लिए जो फर्स्ट लेवल है वो क्या है, थर्ड एसी इकॉनमी और थर्ड एसी, या फिर सेकंड लेवल क्या है, सेकंड एसी, ठीक है। ये आपके लिए दोस्तों सेकंड लेवल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप थर्ड एसी इकॉनमी में ट्रैवल कर रहे हो तो थर्ड एसी एंड सेकंड एसी, थर्ड एसी वालों के लिए सेकंड एसी, एंड सेकंड एसी वालों के लिए फर्स्ट एसी। ये उनके लिए हो गया, फर्स्ट एसी से ऊपर वो जा नहीं सकते। अब इस स्कीम के अंदर चेंजेस क्या किए गए कि इसके अंदर पहले थर्ड एसी इकॉनमी शामिल नहीं था, क्योंकि जब स्कीम को रिवाइज किया गया था 2014 के अंदर, उस समय तक दोस्तों थर्ड एसी इकॉनमी नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। तो अब इसमें थर्ड एसी इकॉनमी शामिल कर दिया गया है। इसी तरह से दोस्तों आप अगर 2S में ट्रैवल कर रहे हो तो VS, आपका वो VS क्या है, VS है विस्टाडोम का नॉन एसी क्लास, ठीक है। और वहाँ से उठा के आपको CC में डाल देंगे, CC वालों को EC में डाल देंगे, EC वालों को EV या फिर EA में डाल देंगे, और EV वालों को EA में डाल देंगे। EV मतलब विस्टाडोम की बात हो रही है, EA मतलब एग्जीक्यूटिव अनुभूति की बात हो रही है, EC मतलब एग्जीक्यूटिव क्लास की बात हो रही है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि 2 लेवल ऊपर वाली जो चीज़ थी वो क्या थी। देखो होगा ये, मान के चलो आप जो है स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो स्लीपर वालों को उठा के किस में डाल देंगे, थर्ड एसी में डाल देंगे, और उनका नेक्स्ट लेवल क्या है, 2A है। यही बताया गया था, यही था, ठीक है। तो ये 2 स्टेप हो गए आगे। अब मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो थर्ड एसी में, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, आप थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहे हो, थर्ड एसी वालों को क्या कर देंगे, 2A में डाल देंगे,
लेकिन थर्ड एसी वालों को 2A से उठा करके 1A में नहीं डालेंगे, क्योंकि फर्स्ट एसी वालों के लिए अलग से रखा हुआ है कि वहाँ हम आपको जो है एक सेकंड लेवल अपग्रेड जो है नहीं देंगे हायरार्की के अंदर। फर्स्ट एसी वाले के अंदर जो भी अपग्रेड होगा वो उसकी बस निचली कैटेगरी से होगा, मतलब सिर्फ सेकंड एसी वाला ही फर्स्ट एसी में जाएगा और कोई नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि थर्ड एसी और फर्स्ट एसी के अंदर जो फेयर गैप है वो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत सिग्निफिकेंट फेयर गैप हो जाता है, इसलिए ऐसा जो है किया जा रहा है, ठीक है। बाकी इस लेटर के अंदर और ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये सभी लोगों के लिए एक अच्छी सी चीज़ है, क्योंकि इस लेटर में 2-4 इंस्ट्रक्शन इस तरह के पास ऑन किए गए हैं कि आपको ऑटो अपग्रेडेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। आप भी मान के चलिए कि अगर आपका ऑटो अपग्रेडेशन आज से पहले 10-20 में से किसी एक जर्नी में होता था तो अब वो संख्या जो है बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा ऑटो अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा जो कि आपके पैसे बचाने में हेल्प करेगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। कैसी लगी जानकारी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा।